तारीखें बेहद नज़दीक आ चुकी हैं। कुछ ही दिनों बाद पहले चरण का चुनाव है, उसके बाद दूसरे चरण का चुनाव होना है। इस बीच तमाम लोग जो हैं रोड शो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता और तमाम कई राज्यों के मुख्यमंत्री रोड शो कर रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। हार्दिक भाई हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। हार्दिक भाई, सबसे बड़ी बात है, मैं देख रहा हूँ दिन हो या रात हो, लगातार ये जो भीड़ है, ये एक बार मैं कहूँगा दिखा दें, ये जो भीड़ है लगातार यहाँ पर है, आपसे मिल रही है। मैं देख रहा हूँ लगातार मिलने वाले लोग भी आ रहे हैं। क्या माहौल देख रहे हैं? नहीं, माहौल लोगों में पहली बार ऐसा उत्साह है कि हमारा विरमगाम अन्य तहसीलों से भी अच्छा बन सकता है। और इस विरमगांव को बेहतर इसलिए बनाना है क्योंकि मेरे विरमगांव के नौजवानों को विरमगांव छोड़ के बाहर ना जाना पड़े। मेरे विरमगांव में अच्छी स्कूल होनी चाहिए, अच्छे कॉलेज होने चाहिए, अच्छे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, अच्छे गार्डन्स होने चाहिए, अच्छे खेलने कूदने के लिए मैदान होने चाहिए, ताकि कई ऐसे परिवार हैं जो पढ़ाई के लिए बेचारे अहमदाबाद जाते, कड़ी जाते, वो नहीं होना चाहिए। तो इसी कारण लोगों में ऐसा उत्साह है कि ये 28 साल का नौजवान कुछ हमारे विरमगांव के लिए कर सकता है। और मैं करना भी चाहता हूँ। मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि आने वाले 25 साल का भविष्य इस चुनाव से तय होगा। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 150 सीट सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं है, लेकिन आने वाले 25 साल में मेरा गुजरात कैसा होना चाहिए, उस फ्यूचर के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। आपने फ्यूचर की बात की, आज आप लोगों का घोषणा पत्र भी आया है। आप लोगों ने कहा है कि खास करके मजदूर वर्ग की बात की है, उसमें कहा गया कि उनको 2 लाख रुपए तक का लोन देंगे। मछुआरों के लिए आपने सोचा, तमाम बातें आप लोग कह रहे हैं। हेल्थ सेक्टर पे आप लोगों ने भी कहा आयुष्मान योजना में पहले 5 लाख होता था, अब 10 लाख का करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरीके से गुजरात में उतरी है, सामने आपके है, किस तरीके से उनको ले रहे हैं? क्योंकि लगातार चुनाव कैंपेन वो भी कर रहे हैं और एक मजबूत स्थिति के साथ प्रचार कर रहे हैं। मैंने कई ऐसे लोग देखे जो बॉडी बिल्डिंग में बड़े पावरदे होते हैं, लेकिन आधे किलोमीटर में थक जाते हैं। ऐसे ही अभी का चुनाव है। विपक्षी पार्टी कहती है कि हम दम से लड़ रहे हैं, हालांकि वो लंबा दौड़ने वाले नहीं है, क्योंकि दौड़ तो लंबी भारतीय जनता पार्टी की है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कहा कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानेंगे। सोचिए आप, जो आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानने से इनकार करते हैं, वो आम आदमी पार्टी गुजरात में आकर सरकार बनाने की अगर बात करेगी तो कैसे होगा? पहली बात, मैं निश्चित रूप से ये मानता हूँ कि गुजरात की जनता धार्मिक भावनाओं के साथ स्ट्रांगली खड़ी रही है। राम मंदिर की सबसे बड़ी मूवमेंट गुजरात से शुरू हुई थी। जेपी आंदोलन की सबसे बड़ी मूवमेंट गुजरात से हुई थी। गुजरात मेरिट पे लड़ने वाला एक राज्य है, उसको फ्री में कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि इस चुनाव में 150 सीट जब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों आपस में लड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पाटीदार आंदोलन की अगर हम बात करें, क्योंकि आपके नाम की अगर बात आती है तो निश्चित तौर पर उस बड़े आंदोलन के बारे में भी लोग जानना चाहेंगे। एक आंदोलन आपने शुरू किया, उसका निष्कर्ष क्या रहा और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, आगे किस तरीके से इसको लेकर के जाना है पाटीदारों की आवाज़? एज ए आर यू जर्नलिस्ट, आपके नॉलेज में होना चाहिए कि आंदोलन की वजह से ही 10% रिजर्वेशन लागू हुआ है देश में। तो रिजर्वेशन लागू हुआ है, इसे मूवमेंट ख़त्म। तो मूवमेंट ख़त्म हो गई। आज पॉलिटिकल पार्टी में आज से मूवमेंट शुरू हुई है। जिस दिन मैंने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया उस दिन से मूवमेंट शुरू हुई है मेरे विरमगांव के लिए, मेरे मांडल के लिए, मेरे दित्रोज के लिए, मेरे नलकांठा के लिए। वो मूवमेंट शुरू हो गई है। जिस दिन ये मूवमेंट ख़त्म हो जाएगी मैं बताऊँगा कि मैंने विरमगांव के लिए ये किया है। एक और बड़ी बात है, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, जो टिकट बंटवारे हुए हैं उन्होंने भी ये ध्यान रखते हुए टिकटों का बंटवारा किया है कि सामने पाटीदारों को खुश रखना है। और भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री हो या फिर हार्दिक पटेल हो, एक बहुत बड़ा नेता है पाटीदारों का। देखिए, जब मारी हो सकती है वोटों में। जब आप राजनीतिक पार्टी में किसी विधायक पद के लिए चुनाव लड़ते हैं या किसी लोकसभा के लिए, तो आपकी जिम्मेवारी किसी एक समाज के लिए नहीं होती, आपकी जिम्मेवारी 18 समाज के लिए होती है। वो 18 समाज जो आप पर भरोसा और विश्वास रखकर बैठे हैं। जब मैंने विधायक के उम्मीदवार के रूप में जब मैंने नॉमिनेशन दाखिल किया तो एक शपथ दिलाई जाती है कि मैं भारतीय संविधान के भरोसे या भारतीय संविधान को मानते हुए आज मैं अपना नॉमिनेशन डाल रहा हूँ। तो ये संविधान का एक शपथ ली जाती है। जब आप विधायक बन के जाओगे असेंबली में तब भी शपथ ली जाएगी। तो वो शपथ में कहते हैं कि आप एक समाज या एक वर्ग के लिए विशेष नहीं लड़ सकते, आपको सब लोगों के साथ लड़ना है। तो हमारी आज भारतीय जनता पार्टी गुजरात में 7 करोड़ लोगों के लिए लड़ रही है, किसी एक समाज के लिए नहीं। और हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम भी सभी समाजों के लिए मजबूती से लड़ें।
जिस समाज को जो ज़रूरत है उस ज़रूरत को हम पूरा करें, और मुझे भरोसा है कि ये काम मैं कर सकता हूँ। एक सवाल है हार्दिक भाई, क्योंकि लगातार आप ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, युवा बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ आपके पीछे एक बिल्कुल फ़ोटो लेना, सेल्फी लेना चल रहा है, लेकिन जो आपके मुख्यमंत्री, कई भारतीय जनता पार्टी के 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार में हैं, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी हैं, उनका कहना है कि ये डर गए हैं, इसलिए इतने सारे युद्धपोत, इतने बड़े बड़े नेताओं को मोदी जी 4-4 रैलियाँ कर रहे हैं, क्या है वजह? अरे राघव चड्ढा जी को इतना समझ होना चाहिए कि तुम्हारी 2 स्टेट में सरकार है, तुम सब यहाँ आ गए हो। तुम्हारी 4 स्टेट में सरकार होती तो चारों स्टेटों के लोगों को लेकर आ जाते। वो तो ये भी कह रहे हैं कि एमसीडी चुनाव आप लोगों ने इसीलिए कर दिया ताकि गुजरात से फोकस ध्यान हट सके उनका। नहीं, तो उनको वहाँ ध्यान रखना चाहिए, गुजरात चुनाव में क्यों ध्यान रख रहे हैं? सवाल बहुत सिंपल है कि वो लोग, कई बार होता है ना कि आप किसी से लड़ नहीं सकते तो आप उसको बदनाम करना शुरू कर देते हो। तो आम आदमी पार्टी के नेता यही करते हैं कि किसी से लड़ाई में विजेता नहीं हो सकते तो किसी को बदनाम करना शुरू कर देते हैं। और राघव चड्ढा हो या कोई भी नेता हो, गुजरात में चुनावी प्रचार में सब लोग आते हैं, आना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ये कहो कि सबको बुला रहे, अरे भाई हम सबको बुला, तुम भी बुलाओ ना, तुम जाके ट्रम्प को बुला लाओ, किसी और को बुला लाओ, जीतेंगे तो भारतीय जनता पार्टी। क्यों? क्योंकि लोगों का भरोसा है। लोगों का भरोसा क्यों है? क्योंकि आज इस विरमगांव में 20 साल से एक भी दंगा नहीं हुआ, नहीं तो पहले हर 6 दिन 8 दिन में एक दंगा होता था। तो ये भरोसा है ना। क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, लगातार मैं सुबह से कई जगहों पे गया, मुझे जो थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे भी बहुत काम करने की ज़रूरत है, खास करके रेलवे स्टेशंस की यहाँ की बात करें, क्या प्राथमिकताएं होंगी हार्दिक पटेल की अपने इस विधानसभा के लिए? विरमगांव में 10 साल से कांग्रेस का विधायक है। मैंने पहले भी कहा कि मैं विरमगांव के लिए 26 मुद्दों के साथ काम कर रहा हूँ। पूरे गुजरात में किसी ने मैनिफेस्टो नहीं बनाया, मैंने अपनी असेंबली के लिए अलग से मैनिफेस्टो बनाया है। उस मैनिफेस्टो में पहला है कि विरमगांव को जिला बनाऊंगा, विरमगांव में अच्छे गार्डन्स बनाऊंगा, विरमगांव में अच्छे कॉलेज बनाऊंगा, अच्छे अस्पताल बनाऊंगा, अच्छी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा। नलकांठे के इलाके में 12 गांवों को पानी नहीं मिलता, उसको पानी पहुंचाऊंगा। मांडल और देत्रोद तहसील में अच्छी 40 बेड की अत्यंत आधुनिक सरकारी अस्पताल बनवाऊंगा, वहाँ भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा। और आर्मी ट्रेनिंग के लिए नौजवानों के लिए अच्छे ग्राउंड्स तैयार कराऊंगा जहाँ जाके वो आर्मी की ट्रेनिंग ले सके। बस ये मेरे मुद्दे, सिंपल ही। लोकल चुनाव लड़ रहा हो तो लोकल मुद्दे होने चाहिए। आज योगी आदित्यनाथ भी आए थे और मैं देख रहा था कि जो जन समर्थन, जो पूरी भीड़, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं लेकिन गुजरात में जहां जा रहे हैं, और आज आपके विधानसभा क्षेत्र में जो पूरा एक माहौल देखने को मिला, ये क्या इशारा करता है? योगी आदित्यनाथ जी लोकप्रिय नेता है, उत्तर प्रदेश के तो है ही, लेकिन दूसरे राज्यों में भी उनकी अच्छी पकड़ है। और व्यक्ति विशेष उन्होंने हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए जो कदम उठाया उत्तर प्रदेश में, तो स्वाभाविक है कि विरमगांव की जनता को भी लगा कि बुलडोजर बाबा कुछ नया विरमगांव में। बुलडोजर भी आपके चुनाव प्रचार में घूमे? हाँ, 5-6 बुलडोजर, पता नहीं कौन समर्थक थे, सब लेकर आ गए थे बुलडोजर। अच्छी बात है। अच्छा, मैं भी चिंतित था कि नदियों में थोड़ा सा डर जा रहा है बुलडोजर देख करके। अगर मेरा विरमगांव अच्छा और मजबूत बुलडोजर के कारण बन सकता है तो मैं बुलडोजर चलाऊंगा। मतलब हार्दिक भाई ये कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नतीजे जो आए, बुलडोजर चलेगा? विरमगांव को बेहतर और अच्छा बनाने के लिए तो चलेगा। एक सवाल और है, क्योंकि बात करें, आप युवा नेतृत्व आपके साथ में है, तमाम लोग हैं सरकार में। हार्दिक भाई, मंत्री की अगर मैं बात करूं, हम क्या आने वाले सरकार के एक मंत्री से भी बात कर रहे हैं जिसको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? मैं कभी अपेक्षाओं के साथ काम नहीं करता, मैं अपने मेरिट पे काम करता हूँ। पार्टी जो तय करेगी उसको मैं स्वीकार करूँगा। एक आखिरी सवाल, कितनी सीटें आप मान के चल रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टी के तमाम बड़े नेता आम आदमी पार्टी को ही फाइट में नहीं मान रहे हैं, हार्दिक पटेल क्या देख रहे हैं इस चुनाव में? आपका वोट बीजेपी को जाएगा। तो ये थे हार्दिक पटेल, जिन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बातचीत को रखा। और लगातार गुजरात में जिस तरीके से चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही हैं, जो रोड शो हों, रैलियां हों, ताबड़तोड़ वो बढ़ती जा रही हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन में 3 से 4 रैलियों को भी संबोधित कर रहे हैं। कैमरामैन मनीष के साथ गौरव मिश्रा, विरमगांव, गुजरात।